हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन आंसर जो कि सप्लीमेंट्री चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ का था। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 7 कर चुके हैं। आज करेंगे भैया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और बोर्ड परीक्षा में आपको 7 नंबर का देखने को मिलेगा। आपको दो प्रश्न दिया जाएगा, दो में से एक आपको करना होता है, ठीक है। 7 नंबर का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप यहाँ से 7 नंबर अपना क्लियर कर सकें। सो आइए देखते हैं, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम। जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था वो क्या था। और अगला प्रश्न है व्हाट वाज इट्स एम, और उसका एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आंसर देखिए। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस इज एन अवार्ड विनिंग प्रोग्राम ऑफरिंग यूनिक लर्निंग एक्सपीडिशन इन द अंटार्कटिका, ठीक है। जो हमारा ये प्रोग्राम था जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, समझिएगा, इज एन अवार्ड विनिंग प्रोग्राम। ये क्या था, अवार्ड विनिंग प्रोग्राम था। ऑफरिंग, ऑफर करता था, प्रदान करता था क्या, यूनिक मीन्स अद्वितीय, लर्निंग एक्सपीडिशन इन अंटार्कटिका, यूनिक लर्निंग जो है शिक्षा को हम कह सकते हैं प्रदान करता था। आगे देखिएगा, इट प्रोवाइड्स, यहाँ भी बताया गया है उसी के बारे में, ठीक है। इट्स प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। देखिएगा, इट्स प्रोवाइड, यह प्रोवाइड करता है क्या, टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थियों को, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड यानी संसार के सभी तरफ से, मतलब संसार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको, विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, क्या करता भैया, प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणादायक, ठीक है। एजुकेशनल मीन्स शिक्षा, अपॉर्चुनिटी, कहने का यह मतलब है कि ये जो प्रोग्राम था वो प्रोवाइड करता था स्टूडेंट को, क्या, सभी जो दुनिया के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड करता है। इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है क्या, अवसर, और वो भी कैसा, इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक, एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इट एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। इट्स एम टू डू, इसका जो एम था, टू डू करना, एग्जैक्टली दिस, यह क्या, जो ऊपर बताया गया, बट यहाँ भी दिया गया है। इट्स एम टू डू, इसका उद्देश्य था एग्जैक्टली दिस, यह करना, बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स यानी कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी उनको लेकर के, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोने कोने से, हम कह सकते हैं किनारे से, एंड कॉर्नर से। देखिए, इट्स एम टू डू, इसका जो एम था, लक्ष्य था, एग्जैक्टली दिस, यही था क्या, कि उनको भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करना प्रेरणादायक शिक्षा, ठीक है। और कहता भैया किसको, हाई स्कूल के जो विद्यार्थी थे। इसका पूरा ये जो 3 लाइन है इसका ये मतलब इसमें हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग इसको नोट भी करिए, बस देखते रहेंगे कुछ नहीं होने वाला। जो कराया जा रहा है इसको नोट करिए, नोट करने के बाद आपको क्या करना है, 1-2 बार पढ़िए। जब पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपको नोट करना है, पहले एक बार देखिए, देखने के बाद नोट करिए, फिर उसके बाद पढ़ लीजिए बस। अगर परीक्षा में आते ही 2022 में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, 2022 में आप लोग देख लीजिए, अनसॉल्व में होगा, ठीक है। तो खैर आइए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक पहुँचे थे, इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर, कहने का मतलब है कि यह चल रहा है, क्या, ऑपरेशन कहने का मतलब ये जो प्रोग्राम है वो चल रहा है कब से, 6 साल से, ठीक है। चल, नाउ मीन्स अब, हेडेड बाय कनाडियन, जो इसके हेड हैं कौन है भैया, कनाडा के हैं। कनाडा क्या नाम है उनका, जियोफ ग्रीन, उनका नाम क्या है, जियोफ ग्रीन, who essentially took celebrities and the retired rich curiosity seekers
हु मीन्स जो इनिशियली प्रारंभ में टुक सेलिब्रिटीज ले गए थे कहाँ पर, उस प्रोग्राम में। टुक सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटी हैं भैया उनको, एंड रिटायर्ड जो हो चुके हैं, रिच क्यूरियोसिटी एंड सीकर, और जो अमीर हम कह सकते हैं रिटायर्ड हैं, उस सेलिब्रिटी को उनको लेकर गए थे कहाँ, उस प्रोग्राम में। ग्रीन्स प्रोग्राम offer a life-changing experience at the young age which would help the students observe, learn and most importantly act for the benefit of the planet। समझिएगा, ग्रीन्स प्रोग्राम, जो ग्रीन का प्रोग्राम था, जिन्हें ग्रीन जो प्रोग्राम चालू किए हैं, क्या नाम है उसका, स्टूडेंट्स ऑन आइस, उस प्रोग्राम की बात की जा रही है। ऑफर्स मीन्स प्रोवाइड करता है भैया, देता है क्या, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जो लाइफ चेंजिंग मतलब जीवन के परिवर्तन के अनुभवों को बताता है, हम कह सकते हैं। एट अ यंग एज, जो यंग एज के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लाइफ चेंजिंग यानी जीवन के जो परिवर्तन है उनके एक्सपीरियंस को बताता है, उनको प्रदान करता है। विच वुड हेल्प, विच मीन्स जो, वुड हेल्प मदद करेगा, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, एब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट फॉर बेनिफिट ऑफ द प्लैनेट। और ये क्या कहने का ये मतलब है कि यह लोगों, जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करेगा, उनको मदद करेगा, ठीक है, क्या करने में, सीखने में, कोई चीज़ एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, एब्जॉर्ब मीन्स ग्रहण करने में, सीखने में, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहने का मतलब विशेष रूप से इन चीज़ों को करने में ये मदद करेगा, जो हमारा इनका ग्रीन साहब का ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ से 7 नंबर खत्म हो गया, कहानी इसकी खत्म, 7 नंबर फिक्स, ठीक है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता दें कि प्रोज का हमने 3 चैप्टर किया है और इसका हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, तीसरा है, ये भी लास्ट है, आज लास्ट है इसका। तो आप लोगों ने नहीं देखा, देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर हो चुका है, प्रोज का 3 चैप्टर और इसका भी 3 चैप्टर, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका, अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका, इसी में एक प्रश्न जुड़ा है, क्या, हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स। समझिएगा, व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका कहने का मतलब है कि अंटार्कटिका में क्या है, आगे क्या है, हाउ इज साइलेंस, या कैसे साइलेंस है, इंटरप्टेड देयर समटाइम्स, से कभी कभी साइलेंस जो है क्यों बाधित हो जाता है, ठीक है, क्यों बाधित होता है। आगे देखिए, आंसर देखते हैं इसका। अंटार्कटिका इज अ होम टू 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम। कहने का ये मतलब है कि अंटार्कटिका इज अ होम, एक घर के समान है, कह सकते हैं, टू 90%, जो 90% है किसका, अर्थ का 90% टोटल आइस वॉल्यूम, वहाँ पर जो आइस से बर्फ है वो अर्थ का पूरा 90% है, ठीक है। आगे देखिए, इट हैज सिंपल, इट है, इसको बना लीजिएगा, इट, IT, इट हैज सिंपल ecosystem and lack a lot of biodiversity found in other warmer region। It has simple ecosystem, उसके पास क्या है भैया, किसके पास, अंटार्कटिका के पास, यानी अंटार्कटिका में क्या है, इट हैज सिंपली, उसके पास क्या है, अंटार्कटिका के पास इकोसिस्टम है, सिंपल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मीन्स होता है कह सकते हैं पारितांत्रिक, ठीक है, इकोसिस्टम सिंपल इकोसिस्टम है, पारितांत्रिक इसको बोलते हैं, पारितांत्रिक। और क्या है, लैक अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैक है, कमी है किसकी, अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हम कह सकते हैं क्या, जैव विविधता की कमी है, फाउंड पाई जाती है, इन अदर वार्मर रीजन, और अन्य जो वार्मर रीजन है उनके मुताबिक यहाँ पर इस चीज़ की कमी है, किसकी, बायोडाइवर्सिटी की कमी है, और यहाँ पर इकोसिस्टम, सिंपल इकोसिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ तक हो गया सर जी। आगे देखिए, बट एन इंडिविजुअल कैन फाइंड स्मॉल क्रिएचर्स लाइक मिज एंड माइट्स टू ह्यूज क्रिएचर लाइक ब्लू व्हेल एंड आइसबर्ग एज अ बिग कंट्रीज। देखिए आगे, बट मीन्स लेकिन, एन इंडिविजुअल मतलब एक, कैन फाइंड पा सकता है, सम क्रिएचर्स कुछ क्रिएचर्स लाइक जैसे,
मिट्स हो गया, माइट्स, टू ह्यूज क्रिएचर्स, कुछ बड़े क्रिएचर्स जो हैं, लाइक जैसे ब्लू व्हेल हो गया, और आइसबर्ग, हम कह सकते हैं बर्फ का टुकड़ा या हिमखंड, एज अ बिग एज अ कंट्री, ठीक है, देश, जैसे एज बिग एज कंट्री, बिग मीन्स बड़ा, एज जैसे कंट्री, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं, ध्यान से देखिएगा लास्ट क्या है। द प्लेस एज इट्स अनटच्ड बाय ह्यूमन एंड इट invention is a quiet place which is only interrupted by falling mass of snow rapidly down movement. लास्ट लाइन क्या है, द प्लेस मीन्स स्थान, कौन सा स्थान, ये अंटार्कटिका, एज इट्स अनटच्ड बाय ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के टच में नहीं है, ठीक है। इट्स इन्वेंशन मीन्स खोज, ठीक है। इज ए क्वीट प्लेस, क्वीट मीन्स शांत, क्वीट बोलते हैं, क्वाइट बोलते हैं, शांत, शांत प्लेस है, विच इज ओनली इंटरप्टेड, जो कि बाधित है, जो कि केवल बाधित है, किस लिए, बाय फॉलिंग मास ऑफ स्नो रैपिडली डाउन ऑन द माउंटेन। फॉलिंग मास ऑफ स्नो यानी बर्फ के गिरने से भैया क्या है, ये बाधित है, रैपिडली तेजी से, डाउन मोमेंट यानी मोमेंट नहीं, माउंटेन, माउंटेन से जो बर्फ गिरता है उससे यह बाधित है, इसका कहने का मतलब हुआ। तो हमने कर लिया भैया, 2 क्वेश्चन कर लिया जो कि चैप्टर 3 का था, और इसी के साथ एक चैप्टर 3 भी आज समाप्त हो जाता है। तो फिर हम लोग करेंगे चौथा चैप्टर, चाहे प्रोज की करें चाहे सप्लीमेंट्री का ही। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।